जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड पे देखा था कि मुजान के सामने आ गया था हमारा यूरिची। चलिए हम अब देखते हैं कि अब क्या होते हैं। गाइस, यहाँ पे मुजान जिसके पास यहाँ पे न्यूज़ चला गया था कि सारे अपर रैंक से डेमन मारे जा रहे हैं, वो भी डेमन स्लेयर के हाथों। और वो देखने के लिए मुजान वहाँ पे खुद के खुद आ जाता है, वो भी यूरिची के सामने। यूरिची को देखने के बाद मुजान सोच रहा था, मुझे अब ऐसी कमजोर इंसानों के साथ फाइट करनी होगी। ऑन दी अदर साइड हम यूरिची को देखते हैं। यूरिची के ऊपर मुजान जब एक हमला कर देती है, तभी यूरिची का इंटायर बॉडी पार्ट्स यहाँ पे ठंड हो चुका था और यहाँ पे यूरिची को मुजान की सारी के सारे इंटायर ऑर्गन्स दिखाई देती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मुजान का 5 ब्रेन था और किसी के भी अंदर देखने का जो पावर है ये सिर्फ मुजान और यूरिची के पास ही है। भले ही तांजीरो और अदर जो हाशिरा है वो भी इसे यूज कर सकता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं, टेम्पोररी कोई टाइम के लिए। जैसा कि हमने देखा कि कोकोशुबो के साथ फाइट करने के वक्त यहाँ पे हमारा गियोमी या मुइचिरो या फिर हमारा तांजीरो, उनको भी ये विजन आता था। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं यूरिची अपना पावरफुल अटैक मतलब सन रेटिंग यूज करता है, जिसकी वजह से मुजान के यहाँ पे गले और सारे पार्ट्स काट चुका था। मतलब सिर्फ एक ही हमले पे मुजान वहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा था, मुजान की सारे ऑर्गन्स काट गया था। यूरिची सोच रहा था, तो डेमंस तुम्हारे पास इंसान की जो लाइफ है उसका मतलब क्या है, लेकिन वहाँ पे मुजान कोई आंसर नहीं देता। मुजान की पूरी बॉडी पे यहाँ पे यूरिची के लिए गुस्सा हो रहा था, लेकिन मुजान को ये भी पता था वो जितना भी हमला कर ले इस वाले डेमन स्लेयर को नहीं हरा सकता। यहाँ पे यूरिची नोटिस करता है मुजान के साथ जो एक और डेमन था, मतलब हमारा मिस टामायो का बात कर रहा था, वो मुजान को बचा नहीं रहा। टामायो का आंखों देख के यूरिची को ये भी समझ आ गया था उसके अंदर मुजान के लिए सिर्फ नफरत और नफरत ही है। और उसके बाद यूरिची मुजान को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी मुजान खुद को ब्लास्ट कर देती है, मतलब खुद को 1800 पार्ट्स पे डिवाइडेड कर लेती है। नॉर्मली एक इंसान के लिए इतने सारे हिस्से को काटना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी यूरिची ने सारे हिस्से को काट दिया सिवाय एक के, जिसकी वजह से मुजान वहां से भागने में सक्सेस हो जाता है। और तभी यूरिची को मिस टामायो का रोने का आवाज आती है। मिस टामायो को पूछती है वो रो क्यों रहा है, और तभी मिस टामायो उसे कहते हैं कि तुम उसे हराने में बहुत करीब थे, लेकिन फिर भी वो भाग गया। तुमने भले ही उसके सारे पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर लिया, लेकिन वो एक हिस्से काफी है उसको फिर से रीजनरेट करने के लिए। उसके बाद यूरिची उससे अपना नाम पूछती है, मिस टामायो अपनी नाम बोलती है, और मिस टामायो उसे ये भी बताता है कि मुजान ने ही सारे डेमंस को क्रिएट किया था, और उसे ये भी नहीं लगता मुजान यूरिची के सामने और फिर कभी आने वाला है, और मतलब मुजान आप सिर्फ चुप के ही रहने वाला है। यूरिची मिस टामायो को कहती है, क्या तुम डीमंस को हराने में मेरी मदद करना चाहते हो? टामायो को तो भी यहाँ पे अजीब सा फीलिंग्स आने लगती है, और हम देखते वो पे कुछ ही डेमन स्लेयर आके उसको कहने लगते हैं, मतलब यूरिची को उसका भाई कोकोशुबो डेमन बन चुका है। टामायो और मुजान को छोड़ने की वजह से सब लोग उसको ही यहाँ पे मजलूम मानने लगते हैं। वहाँ पे यूरिची खुद के ऊपर सारी गलतियाँ ले लेती है, और तभी उसकी भाई जो डेमन बन गया था उसकी वजह से उसको डेमन स्लेयर क्रॉप से निकल दिया गया जाता है, और कुछ ही स्वॉर्ड्समैन यूरिची को मारने के लिए आता है। लेकिन उबुआशिके का जो फैमिली था उसका जो हेड था उसका एज सिर्फ 6 था, वो बच्चा वहाँ पे यूरिची को माफ कर देती है। और इतने सारी जो घटनाएं हुई है ये सब यूरिची तांजीरो के पूर्वज को कह रहा था। यूरिची उसे और भी कहते हैं कि सिर्फ मेरी गलती की वजह से मुजान बच गया और अब बहुत सारे इंसानों मरने वाला है, तो ये सभी का गलती सिर्फ मेरी ऊपर ही आता है। और तभी यूरिची को तांजीरो की जो पूर्वज था वो वहाँ पे शांत करने लगता है, और तभी उसका जो बेटा था या फिर बेटी, ये मुझे नहीं लग रहा था वो बेटा है या बेटी है, उसको अपना यूरिची गोद में ले लेती है और उसको देख के रोने लगती है। और उसकी वाइफ आके भी हमारे यूरिची को देख के ही पहचान लिया था, क्योंकि सेनगोकू की एरा पे यूरिची बहुत ही फेमस था। और उसके बाद हमारे यहाँ पे सीन कट होके प्रेजेंट पे आती है, जहाँ पे सभी हाशिरास मुजान के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन मुजान वहाँ पे ताकतवर बनते ही जा रहा था। इसकी वजह से हम देखते हैं मित्सुरी जो मुजान के हमले को डच कर रहा था। मित्सुरी सोच रहा था कि मुझे आज खुद को सेक्रीफाइस करके भी मुजान को हराना ही होगा, और तभी एक हमला आता है और मित्सुरी की जो लेफ्ट हिस्सा था वो कट चुका था। ओबोनाई उसको पकड़ लेती है, साथ ही साथ गियो और सानेमी भी उसको बैकअप देती है। उसके बाद ओबोनाई उसको एक लोअर रैंक डेमन स्लेयर के पास दे के एक सेफ प्लेस पे भेज देती है, लेकिन मित्सुरी वहाँ से जाना नहीं चाहता था, वो मुजान के साथ फाइट करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे दूर भेज दिया जाता है। जाने से पहले मित्सुरी ओबोनाई को ना मारने के लिए कहते हैं। ओबोनाई सोच रहा था और किसी को मरने नहीं देगा। ओबोनाई सोचता है कि काश मैं और मित्सुरी एक ऐसे दुनिया पे रह सकूं जहाँ पे कोई डेमन एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। और हम ओबोनाई की फेस को देखते हैं, मित्सुरी को एक सेफ प्लेस पे लिया जाती है। ऑन दी अदर साइड हम फिर से ओबोनाई को देखते हैं, जहाँ पे ओबोनाई हमें उसकी पास्ट के बारे में बताई जाती है।
ओबोनॉय एक ऐसे फैमिली पे बिलोंग करता है जहाँ पे सिर्फ औरत ही था, जिस फैमिली पे 100 इयर्स बाद एक लड़का जन्म लेता है। इससे पहले भी बहुत से बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन वो सब लड़कियां था। और उसके बाद वो पे छोटा ओबोनॉय को एक पिंजरे में कैद किया जाती है। भले ही वो पिंजरे में था, लेकिन उसे अच्छा यहाँ पे खाना भी मिलता था। लेकिन ओबोनॉय को ऐसे पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लगता था। उसका उम्र जब 12 साल हुआ था, तब उसे पिंजरे से निकल के एक लेडी के सामने ले जाती है और हम देखते हैं वो लेडी एक स्नेक डेमन है। स्नेक डेमन कहने लगता है, ये तो अभी भी बच्चा है, ये खाने में इतना ज्यादा डिलीशियस नहीं होगी, सो इसे थोड़ा सा और बड़ा बनाओ। पर हमें ओबोनॉय की फैमिली के बारे में बताई जाती है जो इस डेमन के लिए बच्चे को चोरी करके लाते हैं। मतलब इस डेमन का खाने का जुगाड़ ओबोनॉय की फैमिली करता था। और यही पे नहीं, वो स्नेक डेमन ओबोनॉय के फेस को भी काट देती है ताकि उसका फेस थोड़ा और बड़ा बन जाए। और उसके बाद ओबोनॉय को फिर से पिंजरे में कैद किया जाती है। ओबोनॉय की पिंजरे के आसपास एक स्नेक रहता था। ओबोनॉय उस स्नेक का नाम काबेमारू रखती है और ओबोनॉय सिर्फ उस स्नेक को ही ट्रस्ट करता था और उसकी फैमिली को भी इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता था। ओबोनॉय भाग जाती है, लेकिन एक स्नेक डेमन उसके पीछे पड़ जाती है और तभी रेनगोकू की फादर ओबोनॉय को बचा लेती है। रेनगोकू की फादर उसको फिर से फैमिली के पास ले जाती है, लेकिन उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करती। असल में ओबोनॉय जब भाग गया था तो वो स्नेक डेमन उनकी फैमिली के 50 मेंबर्स को मार दिया था। ओबोनॉय रेनगोकू की फादर के साथ चले जाती है और एक हाशिराज भी बन जाती है, लेकिन उन 50 मेंबर्स ओबोनॉय की वजह से मारा गया था। इसकी वजह से ओबोनॉय आज मुजान को हरा के साथ ही साथ खुद को बलिदान करके उसका रिवेंज लेना चाहती है। ओबोनॉय मित्सुरी के बारे में कहता है, अगर हमारी फिर कभी पुनर्जन्म हुई तो मैं तुम्हें जरूर अपनी फीलिंग्स के बारे कहूंगा। ऑन दी अदर साइड हम काकुशी को देखते हैं जो कि ना यहाँ पे टूटे हुए हिस्से के अंदर एक कैट को देखते हैं और ये मिस टामायो का कैट था। रेस्क्यू के साथ ही साथ वो कैट फाइटिंग स्पॉट की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ओबोनॉय हमारा जो मुजान था उसका हाथ काट देती है। ओबोनॉय सोच रहा था मुझे अपनी फुल पावर यूज करनी होगी। ऑन दी अदर साइड हम ग्यो को देखते हैं। वहाँ पे मोजान अपनी टेंटिकल्स की मदद से ग्यो की हाथों से वो जो शॉट्स है उसको फेंक देती है और ग्यो के अंदर वहाँ पे पॉइजन इंजेक्ट कर देती है। लेकिन ओबोनॉय और सनेमी आके उसे एक और शॉट देती है और ग्यो को रेस्क्यू भी कर लेती है। मोजान सोचता है वाटर हाशिरा बिना वो बहुत जिद्दी होते हैं, ग्यो में भी उनको बैकअप देती है। मोजान तभी वहाँ पे जितने सारे हाशिरा थे सभी के अंदर अपनी ब्लड इंजेक्ट कर देती है। इसकी वजह से सभी डेमोन्स पे कन्वर्ट होने लगते हैं, लेकिन मिस टामायो की कैट की एंट्री होती है और सभी हाशिरास के अंदर उसकी बैग में से बहुत सारे एंटीडोट्स पे एंट्री हो जाते हैं, मतलब इंजेक्ट कर देती है। वहाँ पे मुजान उस कैट को साथ ही साथ मार देती है, लेकिन हाशिरास को समझ नहीं आ रहा था उनको ये हेल्प किसने किया। सनेमी कहता है, जो भी हुआ अच्छा हुआ, आप इस मुजान की खेल नहीं, मैं तो यहाँ पे फुल्ली रिकवर हो चुका हूँ। ग्यूमी वहाँ पे सोच रहा था शायद गॉड भी हमारी साइड पे ही है और इसलिए हम फिर से रिकवर हो चुके हैं, लेकिन किसी को ये भी नहीं पता मिस टामायो उनकी हेल्प कर रहे हैं। और वहाँ पे मुजान सोच रहा था, मैं जानता हूँ ये एंटीडोट किसने बनाया, मिस टामायो, तुम मरने के बाद भी मुझे यहाँ पे शांति नहीं दे रहे हैं। और हम देखते मुजान वहाँ पे गुस्से में आ जाता है और सभी हाशिरास पे अटैक कर देते हैं और कहते हैं मैं आज किसी को नहीं छोड़ने वाला। और वहाँ पे हम देखते हैं बहुत से धमाका होता है, सभी हाशिरास वहाँ से बचने की कोशिश करता है। ओबोनॉय सोच रहा था मैं ही एक हाशिरा हूँ जो इस लड़ाई पे कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मुइचिरो जो मरने से पहले अपर रैंक 1 के साथ फाइट करने के दौरान बहुत से कंट्रीब्यूट रखी थी, उसने अपनी स्वॉर्ड्स को रेड बनाया था और ये बात उसको कासुका क्रो की मदद से पता चलती है। लेकिन तभी ओबोनॉय सोचते हैं एक मिनट, उसने तो अपनी ब्लेड को पकड़ के रखा था है ना, तो फिर मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और हम देखते हैं ओबोनॉय अपनी स्वॉर्ड्स के ऊपर प्रेशर डालने लगते हैं, जिसकी वजह से ओबोनॉय की स्वॉर्ड्स की कलर भी यहाँ पे रेड पे कन्वर्ट हो जाती है। और गाइस यही पे हमारे आज के एपिसोड एंड हो जाते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ओबोनॉय के देखते हैं मुजान जो कि ना ओबोनॉय के ऊपर एक हमला कर दिया था। मतलब ओबोनॉय का ध्यान जब एक और तरफ था तभी मुजान वहाँ पे टोर्नेडो टाइप कुछ बना लेता है और उसको ओबोनॉय की तरफ मतलब बेच देती है। लेकिन तभी वहाँ पे गियोमी नहीं, हमारा वाटर हाशिरा नाम क्या है उसका, और गियो चला आता है और गियो आके ओबोनॉय की तरफ आते हुए सारी हमला को रोक देती है। और वहाँ पे गियो अपनी वाटर बेटिंग का इस्तेमाल कर रहा था। इसको देखने के बाद मुजान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके बाद ओबोनॉय जो कि ना मुजान के ऊपर हमला करने जाता है और उसकी एक टेंटिकल्स को काट भी देता है, लेकिन मुजान उसे फिर से रीजनरेट कर लेता है और उस हाथ को रीजनरेट करने के साथ मुजान की एक और हाथ काट देती है, लेकिन उसको ओबोनॉय नहीं, मुजान ये भी सेंस कर पाता है ये हमला कोई हाशिरा ने नहीं किया था। मुजान उसके चारों ओर कुछ इलेक्ट्रिक टाइप कुछ महसूस करता है और हम देखते हुआ पे हमारा जेनित्सु, इनोसुके एंड कानाओ भी बैटल को जॉइन कर लेता है। ग्यूमी उनको देखकर कहते हैं क्या तुम तीनों अभी भी जिंदा हो? इनोसुके कहते हैं
अरे हम इतने जल्दी मरने नहीं वाले, हम उसको मार के मरने वाले हैं। लेकिन वहाँ पे सनीमी नोटिस करता है ओबोनॉय की जो रेड स्वॉर्ड था, मतलब उसका जो स्वॉर्ड का कलर उसने रेड बना लिया था, उसकी वजह से मुजान जल्दी जल्दी हील नहीं कर पा रहा था। साथ ही साथ कानाओ जेनेत्सु उनकी हेड पे एक स्पेशल टाइप कुछ लगा लेता है और इसकी मदद से हमारा जो उबुआशिकी का जो बच्चे था वो काशुकाई क्रो की मदद से पूरी बैटल को देख रहे थे। साथ ही साथ सभी हाशिरास और डेमन स्लेयर के साथ कांटेक्ट भी बना रहे थे, मतलब एक स्पेशल टाइप पेपर है। उसके बाद मुजान के ऊपर हमारा ओबोनॉय हमला करता है। साथ ही साथ फ्लावर ब्रीथिंग, हमारा लाइटिंग नहीं थंडर ब्रीथिंग, और हमारा इनुसुके तो था ही। और साथ ही साथ वहाँ पे सभी लोग मिलके एक साथ मुजान के ऊपर हमला कर ही रहे थे। ग्योमी भी अपनी वेपन के अंदर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से उसका वेपन भी रेड कलर पे बदल जाता है। और हमें तो पता ही है कि रेड कलर डेमोन्स की अगेंस्ट कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। और वहाँ पे ग्यूमी अपने उस स्वॉर्ड से मुजान के ऊपर हमला करके उसकी एक साइड उड़ा देती है। साथ ही साथ हम वहाँ पे देखते हैं ग्यूमी एंड सनीमी वो आपस में आके अपनी स्वॉर्ड को रेड बनाने की कोशिश कर रहे थे और अपनी स्वॉर्ड को रेड भी बना लेती है। एक कासुकाई क्रो आके सभी को इन्फॉर्म करता है इस सनराइज होने में अभी भी 1 घंटे बचा हुआ है। सनीमी एंड ग्यू कहते हैं ये टाइम हमारे लिए बहुत ही काफ़ी है, वो भी मुजान को हराने के लिए। और एक बात, हमारा जो सूरज उठने में 1 घंटा बचा हुआ है, मतलब इसका पहला 30 मिनट्स तो अभी बीत चुका है, मतलब टोटल 1 आवर 30 मिनट्स। 1 आवर 30 मिनट्स ही हमारा सनराइज काउंटडाउन आर्क है। सो बैटल ग्राउंड पे सभी हाशिरास फिर से डेमन पे कन्वर्ट हो रहे थे। इसके कारण था मुजान की ब्लड, वो अगर एक बार किसी के अंदर घुस गई तो डेमन पे कन्वर्ट हो गई। लेकिन पिछले बार टामाई का जो कैट था वो आके सभी हाशिरास को बचा लिया था, लेकिन टामाई का कैट को तो मुजान ने मार दिया। आप कौन बचाएगा? ऑन दी अदर साइड हम तांजीरो को देखते हैं। ईशिरो तांजीरो को यहाँ पे इंजेक्शन दे रहा था, लेकिन फिर भी तांजीरो यहाँ पे ह्यूमन में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा था, उसे तो होश भी नहीं आ रहा था। तांजीरो अपनी स्वॉर्ड्स को खस के पकड़ी हुई थी, लेकिन तांजीरो के आंखों खोलने का कोई नाम ही नहीं था। सब लोग यहाँ पे रो रहा था क्योंकि सब लोगों को यही यकीन था सिर्फ तांजीरो ही मुजान को हरा सकता है। और तभी हम देखते सडनली तांजीरो मतलब कामाडो तांजीरो अपने आंखें खोल लेता है। लेकिन भले ही उसने आंखें खोल लिया, लेकिन उसका जो रेड वाला जो आंखें था वो डैमेज हो चुका था, मतलब उसका एक साइड फुल्ली डेमन पे कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन फिर भी वो अभी भी उस एंटीडोट की वजह से अभी भी ह्यूमन ही है। सीन काट होती है और हमें बैटल ग्राउंड की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पे काकुशी पूरी की पूरी बैटल ग्राउंड को ऑब्जर्व कर रहा था, जहाँ पे मुजान बहुत ही तेज हो चुका था। सभी हाशिरास और डेमन स्लेयर भी मुजान की यहाँ पे स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। वहाँ पे हम सनीमी को देखते हैं। सनीमी एक पेपर उठाता है और काना और जेनेत्सु और इनुसुके के साथ कांटेक्ट करता है और कहते हैं तुम तीन ना समझो, तुम लोग जल्दी अपनी स्वॉर्ड की कलर चेंज करो, मतलब रेड बनाओ, और हमने जैसे प्रेशर किया उसे ही तुम्हें अपनी स्वॉर्ड को प्रेशर करो। ब्रेथ ऑफ विंड 7 फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड 10 गेल। और हमारा सनीमी मुजान के ऊपर टूट पड़ता है। ग्योमी कहते हैं भले ही हम अपनी स्वॉर्ड को रेड बना लेते हैं, लेकिन मुजान की स्पीड अभी भी बहुत ज़्यादा है, खास में उसकी आसपास देख सकता। और हम देखते हैं ग्योमी का अंदर एक स्पेशल पार्ट चला आता है जो कुकुशिबो के साथ फाइट करने की दौरान आया था, मतलब वो मुजान के अंदर दिख पा रहा था। लेकिन गाइस मेरा एक सवाल है, ग्योमी तो अंधा है ना, वो वाला मुजान के अंदर कैसे दिख सकता है? क्योंकि ग्योमी का तो आंखें ही डैमेज है, मतलब वो तो आंखें से कुछ भी नहीं दिख सकता। सो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, मांगा आर्टिस्ट ने ऐसे ही कुछ लिख दिया था। सो वहाँ पे ग्योमी हमारा मुजान के अंदर दिख रहा था, जहाँ पे मुजान कॉन्टिन्यूसली अपनी जो ब्रेन और हाथ थे उसका लोकेशन चेंज कर रहा था। और ग्योमी की तरह ओबोनॉय भी मुजान की बॉडी के अंदर प्रेशर करते हैं, वो भी अपनी आई की मदद से। साथ ही साथ ओबोनॉय भी मुजान की बॉडी के अंदर की पार्ट्स को दिख रहा था। ओबोनॉय सोचने लगता है अगर हम उसको हराना चाहते हैं तो हमें एट द सेम टाइम उसकी सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर हमला करना होगा, लेकिन ये नामुमकिन है, लेकिन हमारे लिए ये करना ही होगा। तो अभी मुजान एक बहुत ही पावरफुल हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे भूकंप आ गया था। वहाँ पे जो काकुशी था वो तो छुपा हुआ था, और जब बाहर आके सब कुछ एक्सप्लोर करने लगता है। हम तो गाइस वहाँ पे जो सीन देखते वो देखने के लिए हम यहाँ पे यार ही नहीं थे। वहाँ पे ग्योमी जिसका एक पैर कटा हुआ था, सनीमी एंड ओबोनॉय वॉल के अंदर घुस गया था। इनुसुके एंड जेनेत्सु के हालत भी बहुत ही खराब था। सिर्फ कानाओ ही मुजान के पास था, वो भी अपनी घुटनों पे बैठा हुआ। कानाओ की बॉडी वहाँ पे काम नहीं कर रही थी। मुजान तो बिहार होता है कानाओ को मारने के लिए, तभी काकुशी वहाँ पे रन करने लगती है और कानाओ को बचाने के लिए। मुजान तो उसे मारने ही वाला था, तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे मुजान के ऊपर सन बेटिंग से हमला कर देती है। साथ ही साथ मुजान की एक हाथ भी वहाँ पे कट चुका था, और हम वहाँ पे देखते हैं कि मुजान के सामने तानजीरो खड़ा हुआ था। मतलब सन बेटिंग तानजीरो ने ही परफॉर्म किया था। तानजीरो को पूरी की पूरी डेमन की तरह दिख रहा था। उसके बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाई जाती है जब तानजीरो सेंसलेस था। तानजीरो सपने में अपनी पूर्वज की मेमोरी की मदद से यूरिची की पूरी लाइफस्टाइल को देख लिया था, जैसा कि आपने और मैंने देखा था। सो तानजीरो वहाँ पे यूरिची को थैंक यू सो मच कहता है।
साथ ही साथ हमें एक और सीन दिखाई जाती है जहाँ पे यूरिची जाने से पहले तांजीरो की पूर्वज को सनबेटिंग के सारे टेक्निक को दिख रहा था, मतलब सारे टेक्निक को उनको दिखाई दी थी, जिसकी वजह से तांजीरो की फैमिली जनरेशन टू जनरेशन सनबेटिंग को परफॉर्म करते हुए आई और उसको ये हमारा तांजीरो सपने में दिख रहा था। और हमें ये भी पता चलता है कि सनबेटिंग का टोटल 13 फॉर्म है, लेकिन तांजीरो की फैमिली के पास सिर्फ 12 फॉर्म ही था, मतलब 13 फॉर्म किसी को भी नहीं आता और पास्ट में यूरिची जाने से पहले उसका जो इयर रिंग्स थे उसको ये तांजीरो की पूर्वज को दे के जाते हैं, मतलब इसकी मदद से तांजीरो के पास भी इयर रिंग है। मतलब हम समझ पाते हैं कि तांजीरो के पास यूरिची का इयर रिंग्स कैसे आया। फ्लैशबैक पे यूरिची जब तांजीरो की पूर्वज को वहाँ पे गुड बाय कह के जा रहा था, तांजीरो की पूर्वज यूरिची को प्रॉमिस करता है मैं आपकी दिखाई हुई सनबेटिंग अपनी जनरेशन टू जनरेशन सबको सिखाऊंगा। तब यूरिची उसे थैंक यू सो मच कहते हैं और प्रेजेंट टाइम पे तांजीरो यूरिची का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि यूरिची ने ही हमारा मिस तामाया को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उन लोग मुजान को हराने का इतना करीब पहुंच पाए। साथ ही साथ उसकी फैमिली को सनबेटिंग को परफॉर्मेंस करके हुई सिखाई। मतलब पे हमारा तांजीरो ऐसा कुछ कह रहा है कि यूरिची की वजह से ही उसने सनबेटिंग को सीख पाया। उसके साथ साथ यूरिची ने तामाया को छोड़ दिया था, मतलब मुजान के साथ मारा नहीं। और मिस तामायो इस लड़ाई पे कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ हमें ही पता है। मतलब मिस तामायो ही सभी हाशिरास को बार बार बचा रहा है, वो भी अपनी एंटीडोट की मदद से, और वो भी मरने के बाद भी। तो पास्ट में तांजीरो का फादर तांजीरो को कह रहा था कि अगर तुम इस सनबेटिंग का 12 फॉर्म मतलब 1 फॉर्म से लेकर एकदम 12 फॉर्म अच्छी तरह मास्टर कर लो तो 13 फॉर्म भी तुम्हें आ जाएगा। और उस बात को समझते हुए तांजीरो को समझ आ गया था उसे अब मुजान के ऊपर कॉन्टिन्यूसली सनबेटिंग का फॉर्म 1 से लेकर 12 तक मतलब कॉन्टिन्यूसली हमला करते ही जाना होगा जब तक वो सनबेटिंग की 13 फॉर्म को अनलॉक ना कर ले। लेकिन अगर इस बार मुजान फिर से उसको स्लाइसेस में डिवाइडेड कर लिया तो फिर तो फिर से भाग जाएगा और हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि यूरिची ने भी उसका सारे स्लाइसेस को काटने में सफल नहीं हुए थे। तो उस हिसाब से तो मैं मुजान के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ये मुझे करना ही होगा, मुझे मुजान को हराना ही होगा। और कहते ही कहते मुजान तांजीरो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तांजीरो अपनी सनबेटिंग का यूज करता है। तांजीरो की सनबेटिंग देख के मुजान को यूरिची की बात याद आ जाती है। वहाँ पे मुजान यूरिची की बात याद आने के साथ ही साथ गुस्से पे आके तांजीरो के ऊपर सारी टेंटिकल से हमला कर देती है। तांजीरो सनबेटिंग का यूज करके भी सारे टेंटिकल्स को रोक नहीं पाता, क्योंकि मुजान कॉन्टिन्यूसली अपनी टेक्निक को चेंजेस कर रहा था, जिसकी वजह से सभी हाशिरा, डेमन स्लेयर और तांजीरो विद सनबेटिंग दे के भी मुजान को हरा नहीं पा रहा था। सो उसके बाद हम तांजीरो को देखते हैं। तांजीरो मुजान के ऊपर सनबेटिंग का पहला 3 फॉर्म देके हमला कर देती है और मुजान उसको डॉज करने पे लगा हुआ था। और तांजीरो उन 3 फॉर्म को जब यूज कर रहा था तब समझ गया था कि सनबेटिंग का हर एक फॉर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है और तांजीरो कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर हमला करते जा रहा था। मुजान कॉन्टिन्यूसली अपनी टेंटिकल की मदद से तांजीरो के ऊपर भी हमला कर रहा था, लेकिन तांजीरो उसको डॉज कर लेता है और तांजीरो वहाँ पे मुजान की तरफ देखती है और वहाँ पे कहने लगती है, मुजान अब मैं तुम्हारे ऊपर सनबेटिंग का 12 फॉर्म से ही हमला करूंगा। और गाइस ये पे हमारा आज के एपिसोड एंड हो जाता है। सो जैसा कि हमें पता था कि तांजीरो मुजान के ऊपर सनबेटिंग यूज कर रहा था, वो भी एक के बाद एक सारे फॉर्म करके, और वहाँ पे तांजीरो का स्वॉर्ड भी रेड हो चुका था। तांजीरो मुजान के ऊपर कंटिन्यूसली सनबेटिंग यूज कर ही रहा था, लेकिन वहाँ पे तांजीरो का बॉडी भी कमजोर हो जाता है। मतलब जो भी हो, तांजीरो तो एक डेमन नहीं ना, वो तो एक इंसान ही है, जिसकी वजह से उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे रहा था। तांजीरो सनबेटिंग का 8 फॉर्म यूज करते वक्त 9 फॉर्म यूज कर देता है, मतलब वो गलती से 9 फॉर्म यूज कर देता है, जिसकी वजह से मुजान को समझ तांजीरो और ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगी, क्योंकि तांजीरो जितना भी कर ले वो तो यूरिची का बराबर नहीं जा सकता। जहाँ पे यूरिची वही सिर्फ एक इंसान था जो सनबेटिंग की सारी फॉर्म को एक साथ यूज कर सकता था, और मुजान ये बात समझते हुए तांजीरो के ऊपर हमला कर रहा था। लेकिन इस हमले को तांजीरो लगातार अपनी टेक्निक की मदद से डॉज कर रहा था, मतलब इतने कमजोर होने के बाद भी मुजान तांजीरो को टच भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन एक हमला जाके तांजीरो को लग जाती है और तांजीरो फिर भी उससे बच जाती है। तांजीरो का स्पीड वहाँ पे बहुत भी ज़्यादा हो जाता है। मुजान कहता है भले ही वो कमजोर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उसको देख ही नहीं पा रहा, क्या वो ज़्यादा ही स्पीड में है? उसका स्पीड तो पहले के तरह ही है, इसका मतलब मेरा स्पीड कम चुका है, लेकिन मेरा स्पीड क्यों कमा? और उसके बाद मुजान चारों ओर रियलाइज करने लगता है और मुजान को मिस तामायो का बातें याद आते हैं। मिस तामायो जो मुजान के अंदर एंटीडोट घुसा दिया था, और उसके बाद मुजान मिस तामायो को फिर से अलाइव करता है, मतलब उसका सेल को रीजनरेट करता है। मिस तामायो को कहती है, क्या तुमने मेरे अंदर क्या क्या एंटीडोट डाला? वो तो सिर्फ डेमन को ह्यूमन पे कन्वर्ट करता है ना? मिस तामायो कहती है, मैं तुम्हारे अंदर बोर्ड से कुछ डाला हूँ, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? और उसके बाद मुजान वहाँ पे गुस्से में आके मिस तामायो को एक और बार मार देती है। और उसके बाद मिस तामायो की जो सेल्स थे उसकी मेमोरी को मुजान देखने लगते हैं,
जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस तामाई और शिनोबू एक साथ मिलके मुजान को ह्यूमन बनाने का एंटीडोट बना रहा था। वहाँ पे शिनोबू मिस तामाई को कह रहा था हमें एक बैकअप प्लान बनाना होगी, अगर मुजान इंसान पे कन्वर्ट ना हुई तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए हमें एक ऐसा एंटीडोट बनाना होगा जिसकी मदद से मुजान की जो उम्र है वो पर मिनट पे 50 ईयर से भी ज़्यादा बढ़ जाए। और यहाँ पे मुजान को एक बार समझते हुए शॉक्ड हो जाता है। मुजान समझने लगता है कि अब तक मुजान की ईयर्स मतलब उम्र 9000 से भी ज़्यादा हो चुकी थी, जिसकी वजह से मुजान किसी भी डेमन स्लेयर्स के हमला को टॉस नहीं कर पा रहा था। मुजान सोच रहा था मरने के बाद भी और गद्दा तामायो और उसके साथ वो फ्लावर अशीरा वो मुझे इतना ज़्यादा डैमेज दे रहा है, मैं पर मिनट्स पे बुढ़ा होता जा रहा हूँ, इसकी वजह से मेरी अटैक स्पीड या रीजनरेटिव स्पीड सब कुछ यहाँ पे कम रहा है। तो मुझे जो कुछ भी हो के इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही जल्दी मैं हार भी सकता हूँ। और तो भी वहाँ पे एक काशू का क्रो चला आता है और कहते हैं सनराइज होने में अभी भी 59 मिनट बचा हुआ है। मतलब गाइस अब तो क्या सिर्फ एक ही मिनट हुआ है। तो गाइस जो भी हो हम यहाँ पे मांगा पे चले जाते हैं। वहाँ पे हम मांगे पे देखते हैं कि हमारा जो तानजीरो था वो मुजान के ऊपर फिर से सन बेटिंग यूज़ कर रहा था। मतलब कितने बार यूज़ करेगा। और वहाँ पे सन बेटिंग वो इतना ज़्यादा टाइम यूज़ करता है जिसकी वजह से तानजीरो वहाँ पे सन बेटिंग का जो 12 फॉर्म था, मतलब फॉर्म 1 से लेके 12 सारी फॉर्म को मुजान के ऊपर अपना लेता है। और तानजीरो मुजान को कहते हैं मैं फिर से तुम्हारे ऊपर ए हमला करने वाला हूँ जब तक मैं 13 फॉर्म को मास्टर न कर लूँ। ऑन दी अदर साइड हम इस टमायो की बिल्ली को देखते हैं जो कटा हुआ था। तो अभी यूशिरो वहाँ पे चला आता है और उसकी सिर को उसके बॉडी पार्ट से जोड़ देती है, जिसकी वजह से वो बिल्ली भी जिंदा हो जाता है। असल में वो बिल्ली एक डेमन था। लोअर रैंक डेमन स्लेयर और यूशिरो मिलके सभी लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। जहाँ पे यूशिरो कहते हैं ग्योमी को देख के ये आदमी तो मरने के रास्ते पे है, अगर ये आदमी एक बार मर गया तो तानजीरो के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वो भी मुजान को हराने के, क्योंकि ये आदमी अब तक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हसीरा है। मतलब ये न्यू जनरेशन का स्ट्रॉन्गेस्ट हसीरा ग्योमी है। ऑन दी अदर साइड फिर से हम बैटल ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे तानजीरो के लिए बहुत मुश्किल हो रही थी वो भी मुजान के साथ अकेले फाइट करने में। और हमें तो पता ही है सभी आप इंजुरीड है। और वहाँ पे तानजीरो अपनी एक आंखों की मदद से मुजान की जो बॉडी के अंदर हार्ट और ब्रेन से उनको देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। तभी मुजान तानजीरो के ऊपर हमला कर देती है और तानजीरो जब वहाँ पे मरने ही वाला था तभी एक स्नेक आके तानजीरो को बचा लेते हैं। और हमें पता चलता है कि बैटल पे एंट्री हो चुका है ओबोनॉय का, लेकिन ओबोनॉय की 2 आंखें ओबोनॉय खो चुका था। वो पे तानजीरो कह रहा था ओगोरो-सैन क्या आपने मेरे लिए अपनी 2 आंखें खो दिया। और वहाँ पे ओबोनॉय कहते अरे ऐसा मत समझो, मैंने पहले ही अपना 2 आंखें खो दिया, वो भी मुजान के साथ बैटल करते हुए। ओबोनॉय तानजीरो को दूर ले जाने की कोशिश करता है। भले ही ओबोनॉय वहाँ पे अंधा हो चुका था, लेकिन उसके साथ जो स्नेक था मतलब काबेमारू उसकी मदद से ओबोनॉय डायरेक्शन ले रहा था। लेकिन तभी मुजान हमला कर देता है ओबोनॉय के ऊपर, जिसकी वजह से तानजीरो ओबोनॉय के हाथों से छूट जाता है। लेकिन ओबोनॉय के ऊपर हमला करते हुए देख के तानजीरो नीचे से ही सन बेटिंग का इस्तेमाल करते हैं और ओबोनॉय ऊपर से अपनी स्नेक ब्रीथिंग, और दोनों ब्रीथिंग जब मुजान के ऊपर आती है तब मुजान को यहाँ पे बहुत परेशानी होती है। मुजान को यहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था। ओबोनॉय जिसके आंखें खो चुका था वो सिर्फ अपनी जो स्नेक था मतलब काबेमारू की मदद से अपनी डायरेक्शन ले रहा था। और वो भी तानजीरो जिसका भी एक आंखें नहीं है और इतने डैमेज लोगों को भी मुजान मार नहीं पा रहा था। मुजान कहती है ये सब कुछ उस मेडिसिन की कमाल है, मैं उसको डिकम्प्रोमाइज भी नहीं कर पा रहा। उस तामायो पर तो मुझे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है। तानजीरो सोच रहा था मैं अब बोझ बन के नहीं रह सकती, मुझे भी यहाँ पे ओगोरो-सैन की मदद करना है। तभी वहाँ पे एक अजीब घटना ही होती है और हम देखते हैं मुजान की सारे बॉडी की जो चमड़े थे वो फाटने लगती है और मुजान की सारे शरीर पे स्केचेस देखने लगते हैं। तानजीरो पहचान जाती है स्केचेस किस वजह से बनी और हमें बताई जाती है यूरिची जो मुजान को यहाँ पे बोर्ड से पार्ट्स पे डिवाइड किया था और वो सारे हमले अभी भी मुजान की शरीर पे है। मतलब इतने साल बीतने के बाद भी मुजान उस हमले को रीजनरेट नहीं कर पाया और तानजीरो सोचने लगता है यूरिची वो अभी भी हमारे में हेल्प कर रहा है। वहाँ पे हमारा मुजान सोचती है यूरिची वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। मैंने जब उसे फर्स्ट टाइम मीट किया मैंने तो सोचा वो एक यहाँ पे मासूम आदमी था, लेकिन वो सिर्फ एक ही हमले से मेरी सिर को काट दिया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे बच के चला आई और इतने सालों बाद भी उसके हमले मेरी शरीर पे है। असली मॉन्स्टर तो वही है। यहाँ पे तानजीरो सोच रहा था यही समय है हमें मुजान के ऊपर हमला करना होगा क्योंकि मुजान वहाँ पे कमजोर हो रहा था। लेकिन इससे पहले मुझे ओबोनॉय के लिए कुछ करना होगा क्योंकि उसका 2 आंखें उसने खो दिया और काबेमारू मतलब उसका स्नेक की मदद से वो ज़्यादा देर लड़ाई नहीं कर पाएगा। 1 मिनट, यूशिरो का जो स्पेशल टाइप पेपर है मैं तो उन्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ। उन स्पेशल टाइप पेपर अगर ओबोनॉय और उसकी स्नेक काबेमारू एक दूसरे के साथ लगा लेता है तो फिर तो हमारा ओबोनॉय उसकी स्नेक की मदद से सब कुछ देख पाएगा। अरे ये मेरी सिर पे पहले क्यों नहीं आई, मैं कितना नासमझ हूँ।
और अब हम देखते हैं कि कासुका क्रो आके बताने लगते हैं सनराइज होने में सिर्फ 40 मिनट्स ही बची हुई है और खबर मुजान के ऊपर भी आ जाता है। इसकी वजह से मुजान वहाँ से भागने लगती है। तांजीरो कहते हैं इगुरुसेन मुजान भाग रहा है और यहाँ पे हमारे ओबोनाई कहते हैं हाँ मुझे तो पता ही था मुजान कोई सामुराई डट के लड़ाई करेगा और खुद को बचाने के लिए सब कुछ ही कर सकता है। और तांजीरो कहते हैं तो फिर हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा, हम उसे ऐसे भागने नहीं दे सकते। और वहाँ पे तांजीरो उसकी पीछा करने लगते हैं। बोर्ड से लोअर रैंक डेमन स्लेयर मुजान को रोकने की कोशिश करता है लेकिन मुजान की सारी टेंटिकल सभी लोअर रैंक्स को यहाँ पे मार देती है और उनके ऊपर में से मुजान भागते हुए जा रहा था तभी उसकी तरफ कुछ शॉट चला आता है और जिसको तांजीरो फेंक रहा था मुजान उन सभी शॉट्स को तोड़ देती है। मुजान और तांजीरो को देख के गुस्सा आ रहा था। मुजान सोचने लगता है अगर एक भी शॉट मुझे लग गई ना तो बड़ी मुश्किल पे आ जाऊंगा मैं। और तभी हम देखते कि ओबोनाई एक शॉट मुजान के पीछे से घुसा देती है और साथ ही साथ तांजीरो भी वापस सन बेटिंग का इस्तेमाल करके चला आता है और मुजान के ऊपर सन बेटिंग यूज करता है। साथ ही साथ ईशिरो का जो स्पेशल टाइप पेपर था ओबोनाई की तरफ देती है लेकिन तब तक मुजान उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था जिसकी वजह से उस हमले की वजह से दोनों वहाँ पे इंजर्ड हो चुका था जिसकी वजह से तांजीरो की हाथों में से सभी पेपर्स गिर जाती है लेकिन ओबोनाई की स्नेक मतलब काबेमारू उन दोनों को पकड़ के दोनों की सिर पे लगा लेती है और तांजीरो को ओबोनाई थैंक्स भी कहते हैं। उन पेपर्स की मदद से ओबोनाई अपनी स्नेक की मदद से सब कुछ अच्छी तरह से दिख रहा था और उसके बाद ओबोनाई जो तांजीरो को नफरत करता था लेकिन अब वो दोनों एक साथ मिल के लड़ाई कर रहा है वो भी मुजान के अगेंस्ट और तांजीरो और हमारा ओबोनाई एक साथ मुजान के ऊपर हमला कर रहा था। और फिर मुजान को तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था। ऑन दी अदर साइड हम नेजुको को देखते हैं जो बैटल एरिना पे पहुंच गया था। मतलब गाइस अगले एपिसोड पे हम नेजुको को भी देख पाएंगे और उसके साथ साथ क्या हम फॉर्मल हाशिरास को देख पाएंगे मुझे तो नहीं पता। अगर हम उनको भी फाइट में देखने को मिलते हैं तो फिर तो अच्छा ही हो जाएगा। सो गाइस मिलते हैं एक और एपिसोड पे। लास्ट एपिसोड पे जैसा कि हमने देखा ओबोनाई सैन जो अपने आंखें को खो दिया था उसके बाद तांजीरो ईशिरो की स्पेशल टाइप पेपर उसे दे देती है जिसकी मदद से ओबोनाई अपनी स्नेक काबेमारू की मदद से मतलब काबेमारू की आंखों की मदद से दिखने लगती है और साथ ही साथ बैटल एरिना में हमारा नेजुको भी चला गया था। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नेजुको को देखते हैं जो बैटल एरिना की तरफ जा रहा था। साथ ही साथ नेजुको को सारे यादें थोड़ा थोड़ा करके आने लगता है जहाँ पे सभी हाशिरास इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क या फिर हमारा ब्लटरफ्लाई मेंशन की सारे लड़की सभी लोगों का बात नेजुको को यहाँ पे आ रहा था और हमारा रेनगो को जो उन सबको बचाने के समय मर गया था उसकी बातें। साथ ही साथ सीजन 2 का हाशिरा मतलब यूजुई और सीजन 3 का स्वॉर्ड्समीट विलेज की सारी यादें नेजुको को आ गया था। और हमें ये तो पता ही है नेजुको जब मतलब डेमन से इंसान पे कन्वर्ट हुआ था तभी उसकी सारी यादें चला गया था तो वहाँ पे खुद के ऊपर जोर लगाता है। उसके बाद साथ ही साथ नेजुको के पास सारे यादें तो आ ही जाता है और नेजुको को खुद की नाम भी पता चल जाता है। के साथ बिताई हुई सारी यादें भी ताज़ा हो जाती है। और उसके बाद नेजुको को उसके मरे हुए फैमिली की बात भी याद आ जाती है। और उसके बाद हम बैटल एरिना की सीन देखते हैं जहाँ पे मुजान के साथ हमारा स्नेक हाशिरा और तांजीरो सेंस कर रहा था। वो आप तक जितने भी हाशिरास को मारे थे और सब लोग वापस मतलब खड़े हो रहे हैं। हमारा जो ईशिरो था मतलब मिस तामायो का जो डेमन था वो सभी लोगों को एंटीडोट प्रोवाइड कर रहा है जिसकी वजह से सभी हाशिरास फिर से हील हो गए। और एक बार समझते हुए मुजान को गुस्सा आ जाता है तो अभी वहाँ पे कासुका क्रो चला आता है और सभी को इन्फॉर्म करते हैं कि सनराइज होने में अभी सिर्फ 35 मिनट्स ही बची हुई है। मुजान ये बात सुनने के बाद कहती है मैं अब गिव अप करता हूँ, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, मुझे अब ऐसे जल्दी जल्दी भागना होगा। और मुजान वहाँ से भागने लगता है और साथ ही साथ कुछ एक चीज करने लगता है। मुजान खुद को फुलाने की कोशिश करता है जिसको देखने के बाद तांजीरो को समझ आ गया था मुजान खुद को स्लाइसेस पे डिवाइडेड करके वहाँ से भागना चाहता था मतलब जो उसने यूरिची के साथ किया था। तांजीरो उसे रोकने की कोशिश करता है और साथ ही साथ ओबोनाई को भी इन्फॉर्म करता है। ओबोनाई ये बात समझने के बाद कहती है हम उसे इजीली मतलब उसके जो टुकड़े हैं उसको काट देंगे। लेकिन तांजीरो से कहते हैं अगर उसने एक बार डिवाइडेड कर दिया तो हम सभी मिलके भी उसके सारे सेल को काट नहीं पाएंगे, हमें जल्दी उसे रोकना होगा। अगर एक भी सेल वहाँ से बच गई तो मुजान को हम फिर कभी भी नहीं मार सकते। लेकिन वहाँ पे हम को लेकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि मुजान खुद को ब्लास्ट नहीं कर पा रहा था। मुजान कहती है ये क्या हो रहा है, मैं खुद को ब्लास्ट क्यों नहीं कर पा रहा। एक मिनट, क्या है मिस तामायो का कोई मेडिसिन है? मिस तामायो क्या तुमने मेरे साथ क्या किया? और उसके बाद मिस तामायो हमारे मुजान की इमेजिन पे चला आता है। मिस तामायो कहती है मैं तुम्हारे अंदर असल में 3 मेडिसिन डाला। और उसके बाद मुजान के मुंह से खून बहने लगता है और हमें पता ही जाते है कि तामायो जिसको पहले से पता था मुजान जब भी हारने की रास्ते पे चला जाता है तभी मुजान खुद को ब्लास्ट करके बचा लेती है। और इसलिए मिस तामायो इस बार मुजान के अंदर एक ऐसे मेडिसिन प्रोवाइड किया जिसकी वजह से मुजान
फिर कभी उसको मतलब स्लाइसेस पे डिवाइडेड नहीं कर पाएगा। तामायो मुजान को और भी कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर 3 नहीं 4 मेडिसिन डाला हूँ। मतलब तामायो का खेल अभी भी बची हुई है। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे जो भी कहे हमें तो मानना ही पड़ेगा। यहाँ पे मिस तामायो जो था वही सभी का मास्टरमाइंड है। मतलब मुजान को सभी डेमन स्लेयर मिलके भी इतना ज्यादा डैमेज नहीं दे पाया जितना मिस तामायो मुजान को मतलब सिर्फ मेडिसिन की मदद से दिया है। वहाँ पे मिस तामायो मुजान को कहती है, तुमने अब तक मरने से सिर्फ भागते रहे, लेकिन आज तुम्हें समझ आएगा कि मरना कैसे लगता है और मैं तुम्हें आज मार के ही रहूंगा, भले ही मैं मर चुका हूँ। मुजान सोचने लगता है, हाशिरास और डेमन स्लेयर सब लोग मिलके अपनी स्वॉर्ड रेड बना के भी मुझे इतना ज्यादा डैमेज नहीं दे पाया जितना मिस तामायो का 3 मेडिसिन मिल के मुझे दिया है। तो अब मुझे कुछ भी होके ऐसे बचना होगा। ये डोमा के अंदर पॉइजन जो इंजेक्ट किया था उससे भी ज्यादा पावरफुल है और मुजान वहाँ पे खड़ी हो चुका है। जिसको देखने के बाद तांजीरो सोचने लगता है, क्या मुजान अब हार चुका है? मुझे लगता है वो उसकी जो मेडिसिन था उसको डिकम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है, हमें अभी उसके ऊपर हमला करना होगा। तभी मुजान के अंदर से शॉक वेव चला आता है, जिसकी वजह से हमारा स्नेक हाशिरा और तांजीरो वहाँ से दूर चली जाती है और मुजान के अंदर से एक डेमन निकला हुआ था। मतलब मुजान यहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल हो गया और वो शॉक वेव की वजह से वहाँ पे जो कासुका क्रो था वो भी मर चुका था और उसके साथ कनेक्टेड हुए मास्टर उबुआशी के जो बेटा था उसके ऊपर भी इसकी असर पड़ी। और वहाँ पे रेनगो की फादर सोचने लगता है, मुजान का शॉकवेव अगर इतना दूर आ सकता है तो बैटल ग्राउंड पे जो सब है उनका क्या हालत है। वहाँ पे मास्टर उबुआशी की जो बेटी थी वो लोग यहाँ पे कहने लगता है, हमें जो कुछ भी होके उसे रोकना पड़ेगा क्योंकि सूरज उठने में सिर्फ 25 मिनट्स बची हुई है और इतनी करीब आके हम हार नहीं सकते। और उसके बाद हम यहाँ पे बैटल ग्राउंड की सीन देखते हैं जहाँ पे मुजान भाग रहा था, लेकिन तभी मुजान को रोकने के लिए एंट्री हो जाता है हमारे इनोसुके की। इनोसुके वहाँ पे आने के बाद वहाँ पे रेडी हो जाते हैं। तांजीरो वहाँ पे इनोसुके को अलर्ट रहने के लिए कहती है और कहती है कि मुजान का शॉकवेव वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और एक बात बता दो, मुजान की जो शॉकवेव है उसका असर इनोसुके के ऊपर नहीं हो रहा था क्योंकि इनोसुके के अंदर मुजान की कोई भी ब्लड नहीं है और हमें तो पता ही है तांजीरो के अंदर मुजान ने अपनी ब्लड घुसा दिया। इसकी वजह से मुजान की जो स्ट्रेंज है उसका इफेक्ट अभी भी तांजीरो के ऊपर बहुत ही ज्यादा पड़ रहा था। और वहाँ पे हम देखते कि इनोसुके मुजान को चेतावनी देते हैं, तुमने मेरी अब तक जितने भी करीबी लोगों को मारा था उन सभी को लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हें लाखों बार मारूंगा। लेकिन मुजान इनोसुके के ऊपर हमला कर देती है। साथ ही साथ इनोसुके वहाँ पे अपनी बीस्ट ब्रेथिंग यूज करता है और मुजान के सामने से बच जाती है। लेकिन तभी मुजान उसकी जो बरी हुई एक हाथ था उसको इनोसुके की पीछे लगा देती है। इसकी वजह से इनोसुके जहाँ पर था उसकी नीचे से मुजान की हाथ आके इनोसुके को खाने ही वाला था। तो अभी एक थंडर वेटिंग यूज होता है और हम देखते हैं जेनेत्सु आके इनोसुके को बचा लेती है और जेनेत्सु वहाँ पे तांजीरो को कहने लगते हैं, तांजीरो तुम इतने जल्दी हार नहीं सकते, तुम्हें और नेजुको को सही सलामत घर लौटना होगा, भले ही हम यहाँ पे मर जाए। और तभी मुजान की टेंटिकल्स आके जेनेत्सु के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन उस हमले से जेनेत्सु को बचा लेता है हमारा इनोसुके। मतलब इनोसुके इस बार आके जेनेत्सु को बचा लेती है, लेकिन साथ ही साथ मुजान की एक और टेंटिकल्स आके इनोसुके के ऊपर हमला कर देती है और साथ ही साथ दोनों वहाँ पे मतलब घायल हो जाती है। तांजीरो वहाँ से खुद को चुराने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अंदर मुजान की ब्लड था, इसलिए खुद को कंट्रोल पर लेने के लिए वो खुद के ऊपर स्वॉर्ड को मार देती है। वहाँ पे मुजान वहाँ पे कमजोर तो हो ही रहा था, साथ ही साथ बहुत टायर्ड भी हो चुका था, लेकिन जेनेत्सु और इनोसुके फिर से खड़ी हो चुके थे। जहाँ पे मुजान एक डेमन होके थक गया था, लेकिन वो इंसान होके भी नहीं थका और मुजान वहाँ पे गुस्से पे साथ ही साथ ग्योमी एंड ग्यो भी आ रहा था उनको बैकअप देने के लिए। ग्योमी कहती है, मैं अपने आखिरी सांस तक यहाँ पे फाइट करता ही रहूंगा। और उसके बाद इनोसुके एंड जेनेत्सु दोनों डुओ होके मुजान के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे इनोसुके बेस्ट वेटिंग की 4th फॉर्म और हमारा जेनेत्सु थंडर क्लैप यूज करता है। जेनेत्सु कहता है, मैं अब सिर्फ एक ही हमला कर सकता हूँ, थंडर वेटिंग 7 फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड। और इस हमले की वजह से मुजान 2 हिस्से में बांट जाता है, लेकिन साथ ही साथ मुजान फिर से खुद को रीजनरेट कर लेता है। मतलब हमें तो मुजान की रीजनरेट स्पीड के बारे में पता ही होगा। और उसके बाद इनोसुके यहाँ चला आता है और बीस्ट ब्रेथिंग उसके ऊपर यूज करता है, लेकिन मुजान तो अभी फिर से शॉकवेव मतलब फेंकने लगता है, जिसकी वजह से इनोसुके मतलब जेनेत्सु सब लोग दूर जाके गिरता है। जेनेत्सु का ऑर्गन्स उसके साथ नहीं ले रहा था, वहाँ पे इनोसुके मरना ही वाला था, तभी तांजीरो चला आता है सान बेटिंग का यूज करके, वो भी सान बेटिंग का 12th फॉर्म। और फिर मुजान और तांजीरो के बीच में फिर से बैटल होना शुरू होती है और तभी मुजान तांजीरो के ऊपर हमला कर देती है,
लेकिन उस हमले को हमारा इनोसुके आके टॉस कर लेती है, वो भी हमारा फिस्ट बेटिंग यूज करके। और तभी हमारा तांजीरो फिर से उसके ऊपर एजुरा हेबन मतलब सन बेटिंग यूज करता है। जेनेत्सु सोचने लगता है मुझे भी कुछ करना होगा, क्योंकि तांजीरो एंड इनोसुके अकेले फाइट कर रहा है, वो भी मुजान के साथ। और उसके बाद जेनेत्सु अपने दादू की बात याद करके मुजान के ऊपर हमला करता है और तीनों मिलके मुजान के ऊपर एक साथ हमला करते हैं। और तभी मुजान की आर्म्स इनोसुके को दूर फेंक देती है, और फिर भी तांजीरो वहाँ पे रोकने नहीं वाला था। जेनेत्सु यहाँ पे तांजीरो को बैकअप देती है, जहाँ पे थंडर क्लैप यूज करता है। मुजान उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन तांजीरो फिर से सन बेटिंग यूज करके जेनेत्सु को बचा लेता है। मतलब गाइस यहाँ पे तीनों एक साथ मतलब मुजान के ऊपर हमला तक कर ही रहा था, साथ ही साथ एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से बैकअप दे रहे हैं, जो कोई हाशिराज भी नहीं कर सकता। उसके बाद तांजीरो मुजान के अंदर स्वॉर्ड घुसा के उसे वॉल के पास ले जाती है। एक्चुअली मुजान को सिर्फ सनराइज का रोशनी ही मार सकता है, इसलिए सब लोग मिलकर मुजान को वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा था। और तभी मुजान खुद को बचाने के लिए सारी टेंटिकल्स लेके तांजीरो के ऊपर हमला करता है। साथ ही साथ ये भी सेंस करता है कि कोई डेमन स्लेयर उसकी तरफ आ रहा था, और मुजान जब उस डेमन स्लेयर की तरफ हमला करता है और हम देखते हैं ये था हमारा लाभ आशिरा मतलब मित्सुरी। और मुजान वहाँ पे मित्सुरी की देख के शौक ही था, और हम भी शौक थे। मुजान उसके ऊपर आर्म से हमला करता है, लेकिन मित्सुरी आसानी से उस आर्म्स को काट देती है। मुजान जब एक और आर्म से उसके ऊपर हमला करेंगे तो अभी वहाँ पे सानेमी आके मित्सुरी को फिर से बचा लेती है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि मुजान का फेस बीच में से डिवाइडेड हो रहा था, और मुजान के अंदर से एक बहुत ही डरावना डेमन निकल के आता है जो तांजीरो को खाने ही वाला था। लेकिन तभी ओबोनोई बीच में आ जाता है और खुद की शेर उसके अंदर घुसा देती है, और मुजान उसके अंदर प्रेशर डाल रहा था। उसके बाद सभी डेमन स्लेयर और हाशिरास मिलकर मुजान को पकड़ने लगते हैं, और तभी तांजीरो नोटिस करता है कि वहाँ पे सनराइज होने लगता है, मतलब सूरज उगने लगता है। मतलब मुजान का खेल क्या यहीं पे एंड हो चुका है। और इस मौके के लिए सारे डेमन स्लेयर और हाशिरास इतने साल तक फाइट करते हुए आए। सो गाइस यहाँ पे क्या होने वाला है ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड पे। अगर अगले एपिसोड आप मिस करना ना चाहते हो तो गाइस अगर चैनल पे अभी भी नए हो, मतलब नए का मतलब अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो। और अगर अगला एपिसोड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ ही रहा होगा। किया था और एपिसोड की स्टार्टिंग में मुजान सोच रहा था कि आप मुझे जेसीबी करके ऐसे भागना होगा, तो अभी मुजान वहाँ पे ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से तांजीरो का एक हाथ भी कट चुका था। लेकिन फिर भी तांजीरो वहाँ से खुद का स्वॉर्ड नहीं निकलता। तांजीरो के लिए एक हाथों की मदद से स्वॉर्ड को पकड़ना मुश्किल हो रहा था, और तभी उसकी बैकअप देने के लिए पीछे से तोमियो का गिव चला आता है, और दोनों मिलके एक साथ स्वॉर्ड को प्रेशर दे के मुजान के अंदर घुसा रहा था। तभी मुजान कहती है मुझे आप खुद की बॉडी को बड़ा बनाना होगा, तभी बहुत टाइम लेगी मेरी बॉडी डस्ट होने में। और मुजान खुद को यहाँ पे बड़ा बना लेता है, और उसके साथ ही साथ मुजान वहाँ से भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो जो खुद को बड़ा बनाया ना उसकी सेल के अंदर तांजीरो घुस जाता है। तोमियो का गिव उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि तांजीरो वहाँ पे मुजान के अंदर घुस गया था। और साथ ही साथ वहाँ पे हमारा जो किरिया था और सभी हाशिरास या डेमन स्लेयर या हमारा काकुशी उनको ऑर्डर दे रहा था जो कुछ भी होके मुजान को रोको। तभी कुछ लोअर रैंक डेमन स्लेयर ऊपर से बुक का सेल मुजान के ऊपर गिरा देती है, लेकिन फिर भी मुजान वहाँ से भागने लगता है। और तभी कुछ काकुशी वहाँ पे कुछ काल लेके आता है और मुजान के ऊपर चढ़ा देती है, लेकिन मुजान वहाँ पे फिर भी ताकतवर था, और काकुशी वहाँ पे बांस लेके जब आती है तो अभी मुजान उनके ऊपर हमला कर देती है। असल में अभी सभी हाशिरास मरने की हालत पे है, तो जो करना है सभी लोगों को मिलके करना होगा। और वहाँ पे मुजान जब उस हाशिरास हमारे काकुशी को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पे हमारा सानेमी चला आता है और विन बेटिंग यूज करता है, और सानेमी कहता है सब लोग जल्दी खड़े हो जाओ। और तभी पीछे से चेन की मदद से हमारे गियोमी मुजान को पकड़ा हुआ था ताकि वो भाग ना सके। किरिया वहाँ पे सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, उसे जो कुछ भी हो गया मुजान को रोकना होगा। अगर इस बार मुजान भाग गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तभी मुजान जमीन के अंदर घुसने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे टोमियो का गिव चला आता है और हमारा वाटर ब्रीथिंग का 10 फ्रॉम यूज करता है, और हमारा सानेमी वहाँ पे यूज करता है ब्रेथ ऑफ विंड 5th फ्रॉम। साथ ही साथ ओबोने यूज करता है स्नेक ब्रीथिंग 4th फ्रॉम। और इस सभी हाशिरास की लास्ट टाइम यूज किया हुआ ब्रीथिंग टेक्निक है, मतलब इसके बाद उनसे आप लोग ब्रीथिंग टेक्निक यूज करता हुआ आप ना ही देख पाओ। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि गियोमी उसको जो चेन से पकड़ा हुआ था वो चेन छूट जाता है, जिसकी वजह से मुजान जमीन पे घुसने ही वाला था। और तभी हमारा मुजान के अंदर से तांजीरो अपनी शॉर्ट से मुजान के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से मुजान वहाँ पे चीखने लगता है और मुंह को बाहर निकल लेते हैं, और साथ ही साथ मुजान का पूरा बॉडी वहाँ पे डस्ट होके उड़ने लगता है। सो गाइस यहाँ पे हम सब लोग कोशिश करके भी मुजान को बचा नहीं पाए, और यहाँ पे दी एंड होता है दी डेमन किंग मुजान किबुत्सुजी का।
मतलब जिसकी वजह से डेमन स्लेयर सीरीज का स्टार्टिंग हुआ वही यहाँ पे एंड हो चुका है। और उसके बाद बैटल की एंड के बाद हमारा जो मास्टर का बेटा था मतलब किरिया वहाँ पे बेहोश हो चुका था। साथ ही साथ सभी जो हमारा काकुशी थे वो सभी इंजरीड हुए हाशिरास या लोअर रैंक स्लेयर को ट्रीटमेंट कर रहे थे। ग्यूमी उसके साथ बैठे हुए काकुशी को कहते हैं तुम लोग अपनी जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है उनको मेरे ऊपर बर्बाद मत करो क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो चुका है। और तभी ग्यूमी की इमेजिनेशन पे हम सभी बच्चे को देखते हैं जो उसकी टेम्पल पे था और जिनको मतलब उस डेमन ने मार दिया था। और सभी ग्यूमी के पास माफी मांगते हैं और कहते हैं हमें उस दिन आपकी बात मानना चाहिए, हमारी वजह से आपको इतना परेशानी झेलना पड़ा। अगर फिर कभी हमारा पुनर्जन्म होता है तो हम आपसे माफी मांग लेंगे। और सभी बच्चे ग्यूमी को गले लगा लेता है और उसी साथ हमारे ग्यूमी की फेस पे एक स्माइल चला आता है और हमारा ग्यूमी का डी एंड हो जाता है, मतलब ग्यूमी भी यहाँ पे मर जाता है। ऑन दी अदर साइड हम मित्सुरी और ओबोनोई को देखते हैं। मित्सुरी कह रहा था फाइनली हम जीत ही गए, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। और फिर ओबोनोई भी कह रहा था हाँ तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगा। तो अभी मित्सुरी और ओबोनोई उनकी बिताई हुई सारे यादों को ताजा करती है। जब पे मित्सुरी फर्स्ट टाइम के लिए मतलब ओबोहाशी की मेंशन पे चला आया था और उसको उस दिन रास्ता ओबोनोई ने ही दिखाया था। और साथ ही साथ वहाँ पे मित्सुरी अपनी फीलिंग्स की बात उसे कह देती है। मित्सुरी ओबोनोई को कहती है अगर फिर कभी हमारा पुनर्जन्म हुई क्या आप मुझे आपका वाइफ बनाओगे? ओबोनोई कहती है हाँ क्यों नहीं, और पुनर्जन्म अगर हमारा होती है तो उस जन्म पे मैं तुम्हारा पूरी ध्यान रखूंगा और वहाँ पे मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और उसके साथ ही साथ हमारा सर्पेंट हाशिरा मतलब ओबोनोई और हमारा लाभ हाशिरा मित्सुरी दोनों ही यहाँ पे मर जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो विंड हाशिरा था सनेमी को देखते हैं जो कि ना अपनी मॉम के पास चला गया था। उसके बाद सनेमी के साथ गेनिया की पिटाई हुई सारी यादें ताजा हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी फादर चला आता है और सनेमी को वहाँ से गिरा देती है। लेकिन सनेमी वहाँ पे चिल्ला रहा था और वहाँ पे सनेमी के फादर सनेमी की अच्छे के लिए ऐसा किया। सनेमी के फादर चाहता था कि सनेमी अभी ना मरे, जिसकी वजह से हम देखते कि प्रेजेंट टाइम पे इतना ज्यादा घायल होने के बाद भी सनेमी का होश यहाँ पे वापस आ जाता है। उसके बाद इनोसुके को देखते हैं जिसका भी होश चला आया था और हमारा जेनसु का भी होश चला आया था। और साथ ही साथ हम वहाँ पे वाटर हाशिरा गियो को देखते हैं जो कि ना वहाँ पे सही सलामत था, लेकिन तब भी वहाँ पे इंजर्ड होने के बाद भी गियो नोटिस करता है तांजीरो वहाँ पे मूव नहीं कर रहा था। और उसके बाद वो तांजीरो के पास जाने लगता है और तांजीरो के पास जाने के बाद गियो को समझ आ गया था कि उसका जो हार्ट बीट है साथ ही साथ उसकी सांसें दोनों ही रुक चुकी है। इसका मतलब तांजीरो का भी यहाँ पे डेथ हो चुका था। नेजुको भी यहाँ पे चला आया था। और उसके बाद हमें मुजान के बारे में बताई जाती है, मुजान किबित्सुजी जो कि ना हर वक्त मरने से भागता रहा। साथ ही साथ मुजान का जब जन्म हुआ था तब तो उसका सांसें रुक गई थी, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पे सोच ही रहा था कि मुजान वहाँ पे मर गया था। और इसकी जब अंत संस्कार करने ही वाला था तभी मुजान वहाँ पे रोने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मुजान तो बच गया था, लेकिन फिर भी मुजान और लंबी टाइम तक जीना चाहता था। और एक दिन उसकी फैमिली का एक मेंबर उसे कहती है तुम जितना भी मरने से भागते रहो एक दिन तुम्हें मरना ही पड़ेगा। और इसके बाद मुजान खुद को डेमन बना लेती है। साथ ही साथ खुद की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे 12 कीजुके मतलब अपर रैंक और लोअर रैंक को बनाती है, लेकिन इतना क्या फायदा हुआ, मुजान तो आज मर ही गया। और उसके बाद हमें मुजान की आखिरी सेल को दिखाई जाती है जब मरने से पहले कह रहा था लगता है मेरा ये सेल डस्ट होने के साथ ही साथ मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को मरने नहीं दूंगा। इस बच्चे जो यूरिच की तरह सन बेटिंग यूज कर सकता है, साथ ही साथ इसके अंदर मेरा ब्लड भी है, मतलब मुजान अगर चाहे तो हमारा तांजीरो की मदद से वो सब कुछ पहला तरह कर सकता है। तो पे मुजान कह रहा था मैं उसकी मदद से मेरी सपने को पूरा करूंगा। साथ ही साथ उसके अंदर उस नेजुको का भी ब्लड लाइन है, मतलब तांजीरो अगर डेमन बन जाता है तो सूरज का रोशनी भी उसे कुछ नहीं कर पाएगा। मुजान वहाँ पे उड़ने से पहले लास्ट वर्ड कहती है मुझे पूरा उम्मीद है ये बच्चा ही मेरा सपना को पूरा करेगा, ये बच्चा ही होगा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट द डेमन किंग तांजीरो। は敵討ち偉そうな物言いだな。早く抜きなよ。何怒っちゃってんの？おじいちゃんそういう目तांजीरो का वहाँ पे जब होश चला आ गया था, तांजीरो वहाँ पे आंखें खोलने की साथ ही साथ गियो और उसकी साथ जितनी भी सारे काकुशी से सबके ऊपर हमला कर देती है और सबको उसे दूर फेंक देती है। उसके बाद तांजीरो चीखने लगती है।
साथ ही साथ उसकी कटा हुआ हाथ भी रीजनरेट कर लेता है, जिसको देखने के बाद गियो फुल्ली समझ जाता है कि तांजीरो डेमन पे कन्वर्ट हो चुका है और तांजीरो के ऊपर सूरज का रोशनी भी यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा था। गियो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, जिन लोगों के पास अभी भी हिम्मत है जल्दी खड़े हो जाओ, तांजीरो को मानना होगा, तांजीरो फिर से डेमन बन चुका है। अगर तांजीरो ऐसे भागने में सफल हो चुक जाता है तो मुजान फिर से उसकी मदद से जन्म लेगा, तो हमें जल्दी से उसे मानना होगा। मतलब गाइस यहाँ पे तांजीरो को आप रोकेगा कौन? गियोमी। हमारा जो स्नेक आशिरा और लाभ आशिरा था उन सबका डेथ हो चुका है, मतलब सब लोग मर चुके हैं। तांजीरो को कौन रोकेगा? गियो जब उसके ऊपर हमला करने आती है तो अब हम देखते हैं कि तांजीरो जो कि ना सूरज का रोशनी के पास भी कुछ नहीं हो रहा था, मतलब सूरज का रोशनी भी तांजीरो सह लेता है। और ये बात तो हमें पता ही है क्योंकि नेजुको का ब्लड उसके अंदर है। और उसके बाद वो गियो को एक पंच मारता है, साथ ही साथ गियो को बचाने के लिए इनुसुके चला आती है और हमारा तांजीरो इनुसुके के ऊपर भी हमला करती है। इनुसुके कहती है, तांजीरो गियो तो हमारा फ्रेंड है, तुम उसे क्यों मार रहे हो? तांजीरो के ऊपर इसकी कोई असर नहीं पड़ता। तांजीरो उन दोनों के ऊपर यहाँ पे देखती है। जिनुत्सु कहती है, इनुसुके तुम उसे मत मारना क्योंकि तांजीरो हमारा दोस्त है, लेकिन फिर भी इनुसुके उसके ऊपर हमला कर देती है। जिनुत्सु से कहती है, उसे बस रोको, उसे मत मारो। इनुसुके बोलती है, उसके मारने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं, लेकिन फिर भी उसकी इमेजिनेशन पे पुराने वाले तांजीरो का फेस चला आता है, जिसकी वजह से वो तांजीरो की गले के पास अपनी स्वॉर्ड लेने के बाद भी उसे मार नहीं पाता। और गाइस यही पे हमारा आज का एपिसोड एंड हो चुका है। क्या होने वाला और इसके पहले वाले एपिसोड में आप लोग जैसा कि देखा कि तांजीरो बन गया था वहाँ पे डेमन किंग, और उसके बाद हमारा इनुसुके उसके ऊपर जब हमला करने आता है तब इनुसुके उसके ऊपर हमला कर नहीं पाता, और साथ ही साथ तभी वहाँ पे नेजुको चला आता है और नेजुको आके तांजीरो को पकड़ लेता है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में तांजीरो को नेजुको बताने लगता है, आप ऐसे डेमन नहीं बन सकते, आपने इतने वक्त मुझे ऐसे अच्छी तरह देखभाल करके रखी, साथ में ही आपको बचाने वाला हूँ। लेकिन तांजीरो वहाँ पे चीखने लगता है। साथ ही साथ जिनुत्सु इनुसुके एक काकुशी आके भी तांजीरो को पकड़ लेता है, लेकिन तांजीरो फिर भी नहीं मानता। और तभी वहाँ पे इनुसुके आती है और तांजीरो के मुंह पे घूसा मारती है और उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से नेजुको रो रही है, तो प्लीज यहाँ पे तुम रुक जाओ। लेकिन तांजीरो फिर भी नहीं मानता। तांजीरो फिर से वहाँ से एक ऐसी चीख मारते हैं जिसकी वजह से सिर्फ नेजुको को छोड़ के बाकी सब तांजीरो से दूर जाके गिरते हैं। उसके बाद तांजीरो के पीछे से मुजान की तरह टेंटिकल्स निकल आती है, लेकिन फिर भी नेजुको तांजीरो को पकड़ा हुआ था। उस टेंटिकल से जब हमारा जेंट्सु के ऊपर हमला ही करने वाला था तभी गियो आके उसे बचा लेती है। गियो कहती है, मुझे जल्द से जल्द तांजीरो को यहाँ पे खत्म करना होगा, नहीं तो किसी न किसी को मार ही देगा। और यहाँ पे तांजीरो जो सूरज का रोशनी को भी कॉन्क्यूर कर लिया था, मतलब तांजीरो को आप मारेगा कौन? तांजीरो वहाँ पे कुछ बॉम्ब टाइप बनाने लगता है और उसे हमारे गियो की तरफ फेंक देती है। तभी नेजुको आके फिर से तांजीरो को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उस बॉम्ब की जो ब्लास्ट है उसकी इफेक्ट की वजह से नेजुको के हाथों पे चोट लगी थी। और उसके बाद हमें बैटल ग्राउंड की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे जेनित्सु या इनुसुके उनके पास थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ नहीं था कि तांजीरो के साथ फाइट करे, वो भी डेमन किंग तांजीरो के साथ। गियो नोटिस करता है तांजीरो डेमन होने के बावजूद भी हमारे नेजुको का ब्लड नहीं खा रहा था। एक क्या तांजीरो खुद के साथ ही वार कर रहा है? और ऑन दी अदर साइड हम वहाँ पे ईशिरो को देखते हैं। ईशिरो जो कि ना एक डेमन है और बाहर सूरज का रोशनी निकला गया था, जिसकी वजह से ईशिरो इस बैटल पे उनका कोई हेल्प नहीं कर पाता। साथ ही साथ उसका जो आई पेपर थे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ पे हम कानाओ को देखते हैं। कानाओ के हाथ पे एक मेडिसिन था जो डेमन को ह्यूमन पे कन्वर्ट करता है, जो हमारा शिनोबु विस्टेरिया फ्लावर की मदद से बनाया था। लेकिन मिस तामाया का हाई क्वालिटी एंटीडोट की मदद से ये मेडिसिन उसे यूज करना नहीं पा रहा, इसकी वजह से उसने ये मेडिसिन कानाओ को दे दिया था। और कानाओ कहती है, मेरी अभी भी एक आंखें बचा हुआ है, इसका मतलब मैं फ्लावर बेटिंग का आखिरी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वहाँ पे हमारा कानाओ यूज करता है ब्रेथ ऑफ फ्लावर फाइनल फॉर्म स्कारलेट स्पाइडर लिली आईज। वहाँ पे तांजीरो के ऊपर चला जाता है, लेकिन तांजीरो उससे पहले ही कानाओ के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन फिर भी कानाओ तांजीरो के अंदर उस एंटीडोट को इंजेक्ट कर देता है। ऑन दी अदर साइड हम तांजीरो की रियल बॉडी को देखते हैं जो मुजान की सेल के अंदर दबा हुआ था। वहाँ पे तांजीरो नेजुको के साथ घर जाना चाहता था, लेकिन मुजान उसे कहती है, नेजुको अब बचा नहीं, और साथ ही साथ तुम्हारी सारे फैमिली मेंबर्स भी मर चुके हैं, सो यही मेरे साथ रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इन तांजीरो कहते हैं, मेरी फैमिली की मेमोरी से मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ। और उसके बाद तांजीरो के नीचे से मरे हुए फैमिली मेंबर्स और सभी डेमन स्लेयर क्रॉप्स और हाशिरास मिलके उसे ऊपर घसीटने लगता है। फिर मुजान उसे कहती है, अरे ऊपर मत जाओ, तुमने सभी के ऊपर हमला कर दिया, सो सब तुमसे नफरत करेंगे। तांजीरो कहते हैं, मैं उनके पास माफी मांग लूंगा। मुजान कहती है, और कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा, और तुम्हारे ऊपर तो डेमन स्लेयर मार्क भी चला आया है, अगर तुम ह्यूमन बन जाते हो तो बहुत ही जल्दी मर जाओगे। तांजीरो कहता है, मैं इससे भी खुश हूँ, लेकिन मैं एक डेमन बन के नहीं मरना चाहता।
उसके बाद मुजान उसे और भी समझाने लगता है कि ह्यूमन मत बनो, ह्यूमन एक घटिया लाइफ है। और तभी तांजीरो के नीचे से बोट से उसके मरे हुए हाशिरास और लोअर रैंक स्लेयर के हाथ निकल आता है और तांजीरो को ऊपर घसीटने लगता है। लेकिन फिर भी मुजान तांजीरो को कह रहा था मुजान के साथ रहने के लिए, क्योंकि तांजीरो ने तो सूरज के रोशनी को भी एब्जॉर्ब कर लिया और वही होगा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, द अनडिफीटेड डेमन किंग तांजीरो। लेकिन फिर भी तांजीरो को सभी की बात याद आ जाती है और उसके बाद ऊपर में से विस्टेरिया फ्लावर में से नेजुको का हाथ आके तांजीरो को पकड़ लेता है, साथ ही साथ उसके सारे दोस्तों के हाथ भी। मुजान वहाँ पे तांजीरो को रिक्वेस्ट करता है कि मत जाने के लिए, क्योंकि तांजीरो ही उसका सपना को पूरा कर सकता है। मुजान तो वहाँ पे तांजीरो के हाथों और पैरों को भी पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी नेजुको के हाथों के बीचों से बोर्ड से काकुशी या लोअर रैंक जो बचे हुए थे उनके हाथ निकल आती है और तांजीरो को पकड़ के ऊपर खींचने लगते हैं। और हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे तांजीरो का होश चला आया था, जहाँ पे तांजीरो की चारों ओर उसके सारे फ्रेंड और दोस्त थे। तांजीरो उन सभी को देख के बहुत खुश होती है। वहाँ पे हम नेजुको को देखते हैं जो कि ना तांजीरो के लिए रो रहा था और वहाँ पे सभी काकुशी और लोअर रैंक जो बचे हुए थे सभी चीखने लगता है और यहीं पे गाइस डेमन की एंड होती है। सभी लोगों का चिल्लाने की आवाज हमारा ईशिरो तक भी पहुंच जाता है, इसकी वजह से ईशिरो समझ पाता है कि मुजान का एंड हो चुका है और खुशी की मारे वहाँ पे रो देती है। तामायो की हेडबैंड को हाथों में लेके कहती है फाइनली इट्स ओवर। 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे इस वर्ल्ड पे कोई डेमन नहीं। तांजीरो भी रिकवर हो गया था, भले ही इसके लिए बहुत से लोगों को मरना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइनली मुजान को हरा दिया। डेमन पे कन्वर्ट होने के बाद तांजीरो का जो कटा हुआ हाथ था और आंखें था वो तांजीरो रीजनरेट कर लिया था। इसकी वजह से तांजीरो के पास वो हाथ और आंखें तो है लेकिन वो कोई काम का नहीं। और वहाँ पे तांजीरो कहते हैं मुझे सभी लोगों के पास माफी मांगना होगा। नेजुको से कहती है अगर तुम सबके पास माफी मांगते हो सब लोग उल्टा तुम्हें ही यहाँ पे मारने वाले हैं। और उसके बाद वहाँ पे ईशिरो चला आता है जो ही आखिरी बची हुई डेमन था। ईशिरो तांजीरो को कहते हैं सच में तांजीरो तुम बहुत ही लकी हो, अगर उस दिन वहाँ पे हमारा नेजुको ना होता तो तुम इंसान पे कन्वर्ट नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी तुम तो यहाँ पे मुजान से भी ज्यादा ताकतवर थे, तुम्हारे पास तो सनराइज को वहाँ पे कॉन्क्वर्ट करने की भी ताकत थे। तो अगर तुम वहाँ पे डेमन बन जाते तो मुझे नहीं लगता कोई हाशिरा तुम्हें रोक पाती। तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। और उसके बाद ईशिरो तांजीरो को वहाँ पे गुड लक कह के वहाँ से उसका जो केट था उसको पकड़ के जाने लगती है। तांजीरो ईशिरो को ना मानने के लिए कहता है और मिस तामायो की मेमोरीज को जनरेशन टू जनरेशन ले जाने के लिए कहती है। और उसके बाद ईशिरो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि हाशिरास की लास्ट मीटिंग जहाँ पे उबुहाशी की मेंबर्स और वहाँ पे बची हुई सिर्फ 2 ही हाशिरा थे उनके पास शुक्रिया अदा करते हैं और उनके कहती है आप लोगों ने की वजह से ही हमने मुजान को हरा पाए। सनिमी एंड गियो वहाँ पे कहती है अरे 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 आप लोग अपना सिर क्यों नीचे कर रहे हैं, आप लोगों की वजह से ही तो हम मुजान को हरा पाए और हमें वहाँ पे पूरा उम्मीद है आपकी जो फैमिली के पूर्वज है वो आपके ऊपर पूरा गर्व करेंगे। और वहाँ पे हमारा किरिया रोने लगता है और यही पे गाइस हमारा आखिरी हाशिरा की मीटिंग खत्म हो जाता है। ऑन दी अदर साइड हम उजुई और उसकी जो 3 वाइफ थे उनको देखते हैं जो तांजीरो को वहाँ पे शाबाशी देते हैं। साथ ही साथ हमारे रेनगोकू के फादर और रेनगोकू का भाई भी चला आता है। रेनगोकू का फादर वहाँ पे तांजीरो को थैंक्स कहता है क्योंकि लड़ाई के वक्त और हमारे रेनगोकू का जो स्वॉर्ड्स का गार्ड था उसको यूज किया था। तांजीरो भी वहाँ पे बहुत ही खुश था। और उसके बाद वहाँ पे सारी स्वॉर्ड्समिथ विलेज और काकुशी चला आता है। असल में डेमन स्लेयर का काम खत्म हो चुका है, इसलिए स्वॉर्ड्समिथ विलेज का भी अब कोई काम नहीं और सभी आखिरी बार के लिए तांजीरो के साथ यहाँ पे मिलने आए हैं। वहाँ पे हम किचन पे देखते हैं तो वहाँ पे इनोसुके खाना चुरा के खा रहा था। ऑन दी अदर साइड हम वहाँ पे तांजीरो एंड कानाओ को देखते हैं। तांजीरो कानाओ को कहती है क्या तुम्हारी आंखें ठीक है? कानाओ कहती है हाँ मैं पूरी तरह से यहाँ पे अंधा नहीं हुआ। और उसके बाद वहाँ पे हम देखते हैं कि कानाओ के पास उबोनोई का जो स्नेक था मतलब काबे मारू उसको उसने रख दिया था। ऑन दी अदर साइड हम वहाँ पे सनिमी को देखते हैं तो नेजुको के पास माफी मांग रहा था। सनमी कहती है मुजान के मरने के बाद मैं यहाँ पे इतने देर सिर्फ सोता ही रहा। नेजुको कहते हैं अरे इतना कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पे 2 इयर्स कंटिन्यूसली सोता रहा। और वहाँ पे नेजुको हंसने लगता है और नेजुको के अंदर सनिमी उसका छोटा भाई गेनिया को देखते हैं। सनिमी उसको ब्लेसिंग करता है और उसके बाद हमारा जेनित्सु, इनोसुके, तांजीरो सभी लोग मिलकर साकुंजी और हमारे गियो से मिलते हैं। और आखिरी बार मिलने के बाद सभी लोग वो सारे ग्रेवयार्ड के पास जाता है और ग्रेवयार्ड सभी मरे हुए डेमन स्लेयर और हाशिरास के थे। और हमें तो पता ही है जेनित्सु एंड इनोसुके की कोई फैमिली नहीं, इसलिए वो दोनों भी तांजीरो के साथ तांजीरो के घर पे चला आता है जहाँ पे तांजीरो का एक पड़ोसी उन दोनों का यहाँ पे वेलकम करते हैं और वो तीनों तांजीरो के घर पे खुशी खुशी से रह रहा था। और गाइस यही पे हमारे डेमन स्लेयर की दी एंड हो जाता है। वेट गाइस, इसके बाद हमारे डेमन स्लेयर का एक फ्यूचर आर्क है
मतलब तानजीरो का 3 जनरेशन बाद का, मतलब उसका जो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है उनका जनरेशन रिलेटेड आर्क रिलीज हुआ है, जहाँ पे हमारा ईशुरो प्लस तानजीरो का जो फ्यूचर मतलब ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन जो भी हो उनको दिखाई जाती है। जो आर्क हम एक वीडियो पे कवर करने वाले हैं अगर आप लोग चाहे, लेकिन ओरिजिनल स्टोरी यहीं पे खत्म हो चुका है, और अगर आप ना चाहते हो तो एक्सप्लेन ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो गाइस मिलेंगे एक और एपिसोड पे, और हाँ हम अब क्या एक्सप्लेन करें, डेमो स्लेयर तो फाइनली यहाँ पे खत्म ही हो चुका है। मैंने एक पोल दिया था जहाँ पे मैंने कहा था कि आप सब एनिमेटी को पहचानते हो, जहाँ पे बहुत से लोगों ने कहा था कि आप लोग पहचानते हो, इसका मतलब आप लोग नारुतो भी देख रहे हो है ना। और नारुतो पे हमारा एनिमेटी भाई साहब पहुंच गया था 4th ग्रेड निंजा वॉर पे। सो अगर आप लोग चाहो तो मैं 4th ग्रेड निंजा वॉर से नारुतो स्टार्ट कर सकता हूँ, और नारुतो के बाद हम बोरुतो भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों की प्रॉपर सपोर्ट चाहिए। और हाँ गाइस, अगर आप चैनल पे अभी भी नए हो गाइस, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना, क्योंकि हम नारुतो या बोरुतो ये दो में से एक स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग ना चाहते हो तो फिर या हम जुजुत्सु काइसेन का सीजन 3 स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर हम कुछ और भी स्टार्ट करने वाले हैं, या गाइस ये हम फ्यूचर में बताएंगे। जो भी हो आज के लिए गुड बाय, ठीक है गाइस, कमेंट करना मत भूलिएगा।